नमः सिद्धानं नमः आयर्याणं नमः वज्रयानं नमः लये सविसाऊनं मंगलं भगवान् वीरा मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं सर्वागुशासन जयवन्ति वरुते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वरुते यही भाव अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत हम भई बोले जिसमें तारी मंगल प्रभाव न हो हम वही चिंतन जिसमें थारी मंगल प्रभावी न हो जीवन की चर्या ढल जाए ऐसे तू ही तू दिखे मेरा प्राण आओ ए जैन शासन सर्वत्र तू फैरे तेरी पताका विश्व में प्रभुवर सहज लहरे मेरे प्राण आओ मंगल सुशासन सर्वत्र तू फैरे। देवादिदेव भगवान चंद्र प्रभुनाथ की श्री अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी मंगलमयी जैन शासन की जय। सर्व विभावों से पार सर्व विभावों से पार और सर्व स्वाभाविक भावों से संपन्न विपदाओं से विपन्न और संपदाओं से संपन्न दुख से विपन्न और सुख से संपन्न तप्त आयमान से विपन्न विपन्न मतलब रहे दरिद्र उसके पास है नहीं है और तृप्ति से संपन्न भगवान आत्मा उसकी सरस चर्या में ही सरस जीवन जीना इसका नाम सरस वैराग्य है। ये आज एक वैराग सुनाने वाले हैं श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन। इनकी काव्य धारा जो है सरस हृदय से निकली। एक जैन शासन की आराधना और सहज प्रभावना के अतिरिक्त उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष उनके द्वारा लिखा हुआ है वारिशैन का वैराग्य। विगति वर्षों में हजारों रचनाएं उनकी सरस वैराग्य से भरी हुई भाग्यशालियों के भाग से निकल कर के आ गई हैं। जो उनकी वाचन करेगा और अपने जीवन को सरस बनाएगा वो भाग्यशाली हो जाएगा।
सहज वैराग्य पाठ संग्रह पूरा वैराग्य से भरी हुई पाठों का एक अमूल्य संग्रह है। उसी में से ये वारिशैन का वैराग्य, इसको अपन लेने जा रहे हैं। ऐसी अनेक प्रकार के उनके ग्रंथ संकलन होके आए हैं, आप यथासंभव लाभ लेना। वारिशैन महाराज श्रैणिक के पुत्र थे। वारिशैन श्रैण माता चेलना के पुत्र थे। वारिशैन राजगृही के कुमार थे। एक और की बात है, वारिशैन अनादि निधन चैतन्य थे और अनादि निधन चैतन्य की प्रतीति धारण करते थे और चैतन्य के आश्रय में कोई अद्भुत जीवन जिया है, इसलिए वारिशैन कुमार की कथा है। राजगृही के कारण वारिशैन महान नहीं, श्रैणिक पुत्र होने से महान नहीं, चेलना के बेटा होने से महान नहीं। समझ में आया? ये महानता के द्योतक नहीं है, क्योंकि चेलना का बेटा और श्रैणिक का पुत्र तो कुणक भी था, उसका व्यय कथा तो लिखा ही नहीं रहे। तो कोई एक अद्भुत गृहस्थ जीवन और मुनि जीवन भी कोई अद्भुत। तो वैराग वारिशैन का प्रारंभ करते हैं। वैराग्य वारिशैन का आनंद में देखो, ज्ञानी का साम्य भाव कैसा, ज्ञानी का साम्य भाव कैसा होता है देखो। वारिशैन का वैराग आनंदमयी है कि सभी का वैराग आनंदमयी है। बोलो भाई, वैराग सभी का, सर्वत्र, सभी अवस्थाओं में, सभी प्रकार से आनंदमयी है। राग सबको सर्वत्र सर्वदशा में सर्व प्रकार से दुख का कारण है। राग ही दुख का अहितुक कारण है और ज्ञान और वैरागी सुख का अहितुक कारण है। सरस आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है और सरस आत्मा में तृप्त हो जाने का नाम वैराग्य है। आत्मा के आश्रय में प्रकट हुई ज्ञानी आनंदमयी चर्या का नाम वैराग्य है। वैराग्य एक रसीले जीवन का नाम है। वैराग्य एक रसभरता जीवन का नाम है। वैराग्य के लिए किसी की तृप्ति की जरूरत नहीं पड़ती। वैरागी स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से तृप्त रहता है। वैरागी का तृप्ति, वैरागी का सुख निरपेक्ष होता है, रागी का सापेक्ष होता है। सापेक्ष होने से वो तड़पता है। वैरागी आत्मा को निहारता है, रागी बहिरात्मा होता हुआ जगत को निहारता है। राग की उत्पत्ति दुख का कारण है, राग की वृद्धि दुख का कारण, राग की पूर्ति दुख का कारण है। वैराग की उत्पत्ति सुख का कारण है, वैराग की वृद्धि सुख का कारण है और वैराग की पूर्णता तो महासुख का कारण है। समझ में आया कि नहीं? वह पूर्ण वैराग्य किसको होगा? और अंत सिद्ध पूर्ण वैराग्य, पूर्ण लेस मात्र राग नहीं, पूर्ण वीतरागता। जिनसे जे वारिशैन वैराग्य। भाई साहब अजीत जी, ये अपना पंडित साहब ने लिखा है। चाहो तो आपका मन उपयोग लगाने के लिए आप ग्रंथ भी रख सकते हो, उसमें पंडित जी के द्वारा लिखा हुआ है। जिन धर्म भक्त
शुद्ध शीला चेलना माता, थे न्याय प्रिय श्रेणिक पिता, आनंद प्रदाता। बारिशैन कुमार की धन्य माता का नाम था चेलना, जिनके लिए उज्जैनी पंडित साहब ने विशेषण दर्शाए, जिन धर्म भक्त। क्या पहला विशेषण क्या है? जिन धर्म भक्त। उठता में बैठता में हर क्षण हर पल जिन धर्म की भक्ति रहती है, उसको और कुछ याद ही नहीं। जिन धर्म याद रहता है सब भूल जाया करता है। तू ये प्राण मेरा जैन शासन, मेरे जैन शासन, तू ये प्राण मेरा जैन शासन। जिन धर्म की कैसी भक्ति थी कि श्रेणिक का इतना बड़ा महल, सब कुछ। चेलना जब विवाह के उपरांत सब घटना ज्ञान में आपके पहुंची, सूना और फीका, आंखों में अश्रु भरे आए। श्रेणिक कहता है, क्या कमी है तुम्हारे लिए यहाँ? क्या यहाँ का जहाँ जिन शासन नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, जिन धर्म नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, और जिसके जीवन में जिन धर्म नहीं है उसका जीवन कुछ नहीं है। उसके जीवन में जिन धर्म है, अहिंसा है, सत्य है, आचौर है, देवगुरु की भक्ति है, सामाजिक भाव है, विनय भाव है, परमार्थ से लें तो शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण है, उसके पास क्या नहीं है? जिन धर्म भक्त। जिन धर्म जो का भक्त होता है वो अन्य का भजन नहीं किया करता है, अपने शासन का ही भजन किया करता है। शुद्ध शीला, शुद्ध शील को धारण करने वाली, पवित्र शील को धारण करने वाली, जिसको प्राण दे दे तो भी, ऐसी माता चेलना और श्रेणिक के पुत्र बारिशैन कुमार थे। बचपन से ही ते संस्कार धर्म में जिनके, जिनको न दुरे विसंतता दुर्भाव छू सके, बातें हुए जिन भाविना उनका चरित्र देखो, ज्ञानी का साम भाव कैसा होता है। पंक्तियों में नहीं है, फिर भी आपको गुनगुनाने की आदत है तो वो वाली लेना बोल लो। सुनो जी मंगल जैनपुरा, बचपन से ही संस्कार, धर्म के संस्कार, और बचपन से धर्म के संस्कार हुए तो विशेषता बता रहे हैं, दुर्व्यसन और दुर्भाव। क्या क्या बताए? बहुत गहरी कथाएं होती गुरु जी की। दुर्व्यसन और दुर्भाव नहीं छू पाते। दुर्व्यसन मतलब खोटी आदतें, और दुर्भाव मतलब उल्टे सीधे विचार। आइए कही ले तो दुर्व्यसन और दुर्भाव उसके जीवन में आते जिसके धर्म के संस्कार नहीं होते। अब खोटी आदतों को 7 प्रकार से कहा है, चैनानी उपकर। और भैया जितने तुम्हें लग गए ना वे सब दुर्व्यसन ही है, जो तुम्हें भगवान की भक्ति छुड़वा दें, जो तुम्हारी पूजा छुड़वा दें, जो तुम्हारी खुशियों को लूट लें, वे खोटी आदत है। और उन्हीं की पूर्ति में लगे हुए भाव वे खोटे भाव हैं।
और ना हो तो मर जाए, उसके लिए लगा उल्टा सीधी याद करने। ये दुर्भाव और दुर्व्यसन जब तत्व के संस्कार होते तो छू भी नहीं पाते, यानी की बात तो बहुत दूर बात। अभिनय की आदत डल गई, ये दुर्व्यसन है। अब तुम्हारे व्यसन, वो तो व्यसन है ही। क्रोध करने की क्षण क्षण में आदत ही पड़ गई, क्या है? दुर्व्यसन है। और दुर्भाव का जिबोरी है, जिबोरी है, जिबोरी है, जिबोरी। कहाँ चले जाओगे तुम? जिसके जीवन में धर्म होता है उसके जीवन में दुर्व्यसन होते हैं और ना दुर्भाव होते हैं। सबके प्रति प्रेम भाव हो सब जीवों का। न राग है, न देश है, न कोई है, कछु नहीं भैया। ठीक है जो कछु होते हैं, बड़े प्रसन्न रहा करते थे। जिनके जीवन में शासन होता है वो सदा प्रसन्न रहता है। तो क्या कह रहे? बात विवाह हो गया, ठीक है, राग की दशा थी, हो गया विवाह। 32 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ, आगे आएगा जब वे स्थितिकरण करेंगे तब। 2 प्रकरण है। लेकिन रणवास में कैसे रहते थे? जिन भावना मुनि बनने की भावना रहा करती थी, ऐसे वो श्रावक अवस्था में कुमार बारी शरण रह रहे थे। श्रावक थे लेकिन भावनाएं तो आत्मा की रहा करती थी। आत्म तत्व का विरह नहीं हो पाता था। मेरे चेदानंद भगवान, तेरा विरह न हो सुख खान। उपयोग की मंगल दरा पे बैठे रहना हो गुणिकान। मेरे शुद्धात्म अमूलान, तेरा विरह न हो सुख खान। तू क्षमा में, तू विनय में, तू सरल स्वभाव। तू निर्लोभी परम तृप्त आनंदमयी सुखभाव। ज्ञाता ज्ञाता भगवान, तेरा विरह न हो सुख खान। रानियों के बीच में भले थे, शुद्धात्मा का ऐसा अनुराग था कि हमेशा शुद्धात्मा की भावना, जिन भावना द्रव्येंद्री भावेंद्री इंद्री के विषय से रहित होकर के आत्मस्वरूप को भाना, जो परमार्थ से द्रव्य जिन भावना, जिन भक्ति द्रव्येंद्री भावेंद्री और इंद्री के विषय से अतीत होकर के अपने भगवान आत्मा को बाना, आका नाम परमार्थ से जिन भक्ति है। जिन भक्ति कहाँ से बोल रहा है? सब गाथाएं बोलो भाई, समय सार। जिन भक्ति जिन भावना, स्वरूप में रमने की भावना, ये जिन भावना हुआ करती भाई। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीय मोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। सहजे कंपा कंपानंद में जानन हार जनाए। तो वारिशण कुमार गृहस्थावस्था में जिनेश्वर की सब रहते हुए जिनेन्द्र भगवान की भावना माया करते थे। रणिवास में रहते हुए भी वे उदास थे, क्योंकि पत्नियां काम नहीं अच्छी थी, वैराग वर्धनी होंगी, हैं, उदास रहते थे। हैं कौन? बोलो जल्दी बताओ। रणिवास में रहकर भी उदास रहते। क्यों उदास रहते? क्योंकि कोई उनकी बात नहीं मानता होगा। हैं क्यों? कच्ची व्यवस्था नहीं होती होगी। वे कहते होंगे पानी दे दो, वे पानी भर के नलात होगी। इसलिए क्या करे? अब ठीक है, जो विवाह होगा, जैसे चक्कर पड़ेगा पड़ेगा, अब क्या करे।
इसलिए उदास रहते होगी। ये उदास नहीं जी, निराश होते हैं, हताश होते हैं। हताश और निराश जीवन को तुम के तो बड़ो उदास रहते है भैया जी, तो उदास है। उदास उदास नहीं, वो हताश है और निराश है। उदास तो जिन्हें स्वरूप का वास मिलता है वे होते हैं उदास। अजय तो भाई साहब जो टेंशन में पड़ा हो वैसा हो, वो अल्लाह वैसे वन्य वन्य रहे वैसा रहे बना रहे संसार, वो उदास नहीं, वो हताश है, निराश है। उदास वो होता है जो बाहर में बड़ा तृप्त दिखता है, बड़ा आनंद में दिखता है, लेकिन किसी से आशा नहीं होती, किसी परमाणु मात्र से सुख की आशा नहीं है, इसका नाम है उदास। अपना सारा समाधान अपने चैतन्य में देखता है, इसका नाम है उदास। जिसके लिए कोई जीव याद नहीं आता, एक चैतन्य याद आता है, या अस्थिरता में चैतन्य दिखाने वाले याद आते। स्वरूप के पास बिना उदास होगा ही नहीं। हताश होगा या निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, पीड़े डला होगा, बेचारा उदास रहते, बहुत उदास होगा भैया, वो तो बहुत बैरागी होगा। बैरागी बैरागी कछु नहीं, कछु न कछु राग बसा हुआ है उसके अंदर। स्वरूप के अनुराग के बिना वैराग्य आता नहीं है। स्वरूप की प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति आती नहीं है। स्वरूप की तृप्ति के बिना तृप्त वैराग्य आता नहीं है भैया जी। अध्यात्म की बात सांची बात है, कठिन लगे चाकच। तो रविदास रहते थे क्योंकि वो जहां सुख है, जो सुख की चर्या है, वो उसमें रह नहीं पाते थे। इसलिए उनको कहीं भी रस नहीं पड़ता था, क्योंकि चैतन्य का रस था। क्यों उदास थे? तत्व श्रद्धानी नहीं विषयों के दास थे। तत्व का ऐसा श्रद्धान था कि कोई भी विषय था उसकी कोई दासता नहीं थी। विषय भले थे पर, बोलो जल्दी बताओ, दास नहीं थे। जो भोगों का है दास, वो सब जग का दास है, और जो भोगों से उदास, प्रभुता उसके पास है। निर्गंत पद की भावना बातें हुए रहते, ग्रह काश को कर्मोदय कृत उपसर्ग समसहते। बड़े आनंद से दिखते उनके बीच में, बड़े ठीक ठीक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अंदर की कोई जीवन अलग था भैया। वो अंदर वाला जीवन का वर्णन चल रहा है कि वे रहते हुए कैसे रहते थे। निर्ग्रंथ पद की भावना। तुम तो पाठ करते हो, अपन लोग तो पाठ कर लेते, पंडित जी ने लिख दिया है निर्गंथ। कौन से वाला बोलो जल्दी? निर्गंता की भावना कहो सफल मेरी। मतलब सब परिग्रह वरिग्रह छूट जाए, जो कछु है सब चलो जाए, हमारे पास ना रोटी हो ना पैसा हो, हम जंगल में बैठे हो। कोई सोचता है? ऊपर ऊपर पढ़ लेता है, सही बोले तो है। क्यों? उर्राज का जीवन ऊपर से पढ़ लेगा, आनंद है आनंद है। सोचता है ना रोटी हो ना पैसा हो ना रुपया हो ना कोई व्यवस्था करे वाला हो, बस चला हो और वो हो, और हम जंगल में हो और कछु वो ना हो। का है भाई, ऐसा को सोचे। लेकिन जिनको अंदर चैतन्य का आनंद दिख जाता है, वे ऐसी भावना भावाते। तो निर्गंत पद की भावना, ये तत्व श्रद्धान का आधार ही ऐसा होता है कि कोई विवाह से रोक नहीं पाता है। अरे तत्व श्रद्धान तो बहुत बड़ी बात होती है। जब जैन धर्म की महिमा हुआ करती हैं, तब भी उसको कुछ नहीं दिखता अपना एक लक्ष्य के अलावा। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो प्रायः जीवन बिना लक्ष्य के होने से टेंशन और विकल्पों में पड़ जाया करता है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और इस लक्ष्य के लिए सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रसन्नता का आधार है अपने जीवन का पवित्र पावन उत्कृष्ट लक्ष्य। उस पवित्र और पावन जो लक्ष्य, जिसमें मेरा ही पक्ष चलेगा, जिसमें मैं ही रहूंगा, दूसरा नहीं। उसमें किसी दूसरे का ले लेगा तो टेंशन में पड़ जाएगा। हमें वो तो बनना है, लेकिन जो तो कोई सहयोग कर दें जब, तो ऐसा लक्ष्य बनाओ जिस लक्ष्य में
किसी का पक्ष ना हो, किसी से प्रीति ना हो। वो लक्ष्य तुम्हें पूर्ण सुखी कर देगा और वो लक्ष्य है भगवान आत्मा की पूर्णता की प्राप्ति। तो कहते हैं निर्गंथ पद की गृहवास को कर्मोदय कृत्य उपसर्ग संसैत। महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो, राजकुमार निकल रहे, युवराज जय हो, राजकुमार की जय हो। और जय जयकार लग रहे हैं कौन के? बारिशैन के। और रानियां हे स्वामी धन्य है धन्य। वो चारों तरफ घेरा और बहुत व्यवस्था दे रही हैं और ये लिख कर रहे हैं उपसर्ग। वे आज पंडित जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ पढ़ रहा कथा बड़े पंडित जी। गृहवास को कर्मोदय कृत उपसर्ग संशयते। काय का? कर्म के उदय का उपसर्ग आया। रोग को उपसर्ग सब मानते हैं, भोग को उपसर्ग माने वो ज्ञानी हुआ करता है। दुविधाओं को उपसर्ग तो सब मानेंगे, सुविधाओं में उपसर्ग देख ले वो ज्ञानी होता है। प्रतिकूलताओं में तो वैराग सबको आता है और अनुकूलताओं में वैरागी हो जाए वो ज्ञानी हुआ करता है। आइया संकेत का समझ में आ रहा पीछे हम लोगों ने जी नाम बोलते थे हमारे नहीं। तो गृहवास को रह रहे थे कर्मोदय कृत। भैया जब कर्म को उदय चल रहा ठीक है, जब तक है उपसर्ग संशयते। और फिर क्या करते थे? निवृत्ति निकालते थे आंशिक, पूर्ण नहीं निकाल पाते तो आंशिक। आ जाती थी 14 और शमशान में जाकर ध्यान किया करते थे। अरे शमशान में 14 को उनको ध्यान में देखो, वैराग्य बारिशैन का आनंद में। रे ज्ञानी का साम भाव कैसा होता है देख, सुनो जी मंगल जैन पुराण। हाँ, अब ये सो जीवन बना लें पुराण सुन के। इनके ही जीव, इन महापुरुषों की जीवनी में अपना जीवन डल जाए, इनकी जीवनी को अपने जीवन का अंग बना लो, आपका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। इनके विचारों को अपने विचार बनाओ, इनके आचार को अपने विचार आचार बनाओ, इनकी हर चीज को अपना बनाओ, तो आप भी सहज रहोगे। क्योंकि जीवन में अनेक प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं, ये लगता है क्या करें। लेकिन याद करो गृहस्थ अवस्था में बैठे हुए गृहस्थ धर्मात्माओं ने भी जंगलों में क्या किया था। आजकल श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय कर रहा हूं मैं। उसमें जब वे सहस्त्रकूट जिनालय खुल गया और रैन मंजूषा के विवाह की तैयारी चल रही है, तो राजा वहाँ के जो थे स्वागत करके ले गए। कुंवर श्रीपाल से पूछते हैं कि आप कौन हो और कहाँ से आए हैं, कैसा आगमन हुआ है, मैं धन्य हो गया। क्योंकि समझ में तो आ गया था कि रैन मंजूषा को देना है, लेकिन थोड़ा परिचय तो कम से कम ज्ञान में होना चाहिए। श्रीपाल मौन हो गए, बोले नहीं। काहे कह देते हम चंपापुर के राजा, का नहीं बोले। सामान्य अवस्था, विश्वास कौन करे, अपना कुछ नहीं बोले। बोले ऐसी है सामान्य, कुछ नहीं बोले। अब राजा चक्कर में पड़े, सोचे क्या करे, कैसे क्या करे। मौन हो गए, सोचने लगे जो परिचय है उसको अगर मैं कह भी दूंगा तो साक्षी देने वाला कौन है। ये तो कन्या को विवाह करना है तो कहते कि चंपापुर के महाराजा है और ऐसा है वो है। ये छोटी बटाई अवस्था को महाराजा हो, मारवटी मतलब एक सामान्य स्थिति, ना तो कोई सेना न कोई सेवक, ऐसे राजा होते क्या जी बताओगे।
तो जो 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 जिसको ना कुछ वो वैसा, और जो जीव राजा होता है, कहाँ जीव राजा ऐसा हुई, तू का जाने बाहर से देख रहा, फटी अवस्था देख रहा है, लेकिन ये महाराजा। हाँ, मौन हो गए। और जैसे वे मौन भये, दो मुनिराज अवधि ज्ञानी आ गए वही नगर में, वो सब दर्शन को गए। और दर्शन को गए, महाराज का उपदेश सुना, और उपदेश सुनने के बाद वह राजा ने पूछा कि महाराज ये हमारे यहाँ कोई धर्म परमात्मा पधारे हैं, ये कौन है? अरे तू बाहर से देख रहा है राजन, तुम बाहर से नहीं आ रहे हो। इनका भूत कहें, वर्तमान कहें, भविष्य कहें, क्या कहें? ये वर्तमान में कहें तो सुनो, ये चंपापुर के महाराजा हैं, और भविष्य कहें तो 8000 राजाओं के अधिराजा मंडलेश्वर राजा है। वर्तमान कहें तो ये देवों का भगवान आत्मा है, और भविष्य कहें तो यही सिद्धालय का वासी है। जैसे दारिद्र अवस्था से तुम चैतन्य को नहीं जानते, ऐसी नहीं पहचान पाए। देखो भाई, बट उस समय हमने विचार किया कि देखो कर्म सारी विधि मिलाए दे है, अपन न्याय के अनुसार चलो। हाँ जी, अपनी महिमा अपने मुख से नहीं करना। हाँ, कर्म सारी विधि मिलाएगा, अपन तो जैस धर्म के अनुसार रहो, अपन अपने से मिले रहो, अपने जैन शासन से मिले रहो, जो होगा ते होगा। तो कर्मोदय कृत उपसर्ग समसहते हुए 14 का दिन था, और शमशान में ध्यान कर रहे थे। कौन बोलो जल्दी भैया? बारी शरण कुमार। पंडित जी की कथा वाँचता हूँ तो बहुत रहस्य भरे रहते हैं, समय लग जाता थोड़ा। प्रोसदे उपवास की क्रिया में सावधान थे, और निष्पाप काया से विरत विज्ञानवान थे। अष्टमी का दिन है भैया, पावन दिन हुआ करता है श्रावक के लिए। तो पुरुष उपवास, चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग करके वे शमशान में ध्यान कर रहे हैं। कौन? हमारी शरण कुमार। और निष्पाप काया से विरत, निष्पाप कोई विकल्प नहीं, अरे काया से भी विरक्त होकर ध्यान में खड़े, विज्ञानवान थे। अब एक एक शब्द को खोले तो सब लग जाए। कौन है ज्ञानवान? जो निष्पाप है और काया से भी विरक्त है, वो निष्पाप है, वो ज्ञानवान है। उसने ज्ञान का अभ्यास किया। और बड़ा देखो आगे क्या लिखा, थे लीन धर्म ध्यान में मुनि के समान ही, मोनराज के लघु भ्राता जाते, मुनिराज के लघु भ्राता श्रावक ध्याते ज्ञान ही। थे लीन धर्म ध्यान में मुनि के समान, या तो वे श्रावक, लेकिन कैसे थे भैया जल्दी बोलो? मुनिराज के समान आत्म ध्यान में मग्न थे। और मुनिराज के लघु भ्राता होते हैं श्रावक, लघुनंदन। भगवान के लघुनंदन, वो बड़े नंदन कहलाते हैं महाराज, और लघुनंदन कहलाता श्रावक। सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थानवर्ती। तो उन्हीं के समान अपने आत्म ध्यान में खड़े हैं। कैसा संयोग गया पड़ाता ओ समय देखो, ज्ञानी का साम्य भाव कैसा होता है देखो, सुनो जी मंगल। तब ये घटना घटती है, कर्म अपना ना जाने का खेल दिखाएगा। कर्म अपने उदय खेल दिखाएगा, पर वो आत्मन तुम कर्म के साथ मत कीड़ा करना, कर्म से निरपेक्ष देखना। बहुमूल्य यार ले करवा एक चोर था आया, नगर में से एक चोर चोरियां किया करता था, कभी पकड़ में नहीं आता था।
एक दिन पुलिस सिपाहियों ने उसको देखा, मिल गया, और वो सिपाही उसके पीछे, और वो हार लेकर दौड़ा दौड़ा चला आ रहा था। बहुमूल्य यार लेकर बाइक चोर था आया, पीछे पीछे सिपाही दौड़ते अत्यंत घबराया। पीछे कौन बोलो? सिपाही दौड़ रहे थे तो बड़ा घबराया हुआ था। अरे आप कर दो उठ के जो भी करना है। श्री वारी सैन के समीप सिपाही दौड़ रहे थे, और दौड़ते हुए वे क्या कर रहे थे? बूढ़े बुजुर्गों की सेवा बड़े योग से मिलती है। हाँ 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 भैया, उधर जनवाणी है इसलिए वो निकलवा दिया। उठाकर उधर रखे माली भैया। जब दौड़ा दौड़ा आ रहा है, उसको उनको कोई दिखाई नहीं दिया। हैं? कहते हैं पीछे सिपाही दौड़ते अत्यंत घबराया, श्री वारी सैन के समीप। क्या करते हैं? वैराग्य चल रहा है बारीसेन कुमार का। बारीसेन कुमार राजा सैनिक की पुत्र शमशान में श्रावक अवस्था में आत्म ध्यान में खड़े थे। 14 का दिन था। ये निवृत्ति के दिन हुआ करते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी के। ध्यान में खड़े थे। कर्म ने लीला रच दी। एक चोर पहुंचा है, हार लिए है, पीछे सिपाही लगे हुए थे। क्या करता है वो चोर? श्री बारीसेन के समीप आर पैक कर भाई छुप गया, पर सैनिकों ने चोर समझ कर कुछ भी का कुमार को विचित्र था देखो। ज्ञानी का साम्य भाव कैसा होता है, को सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। अरे जब उन्होंने देखा हमारे राजकुमार और चोर, हम जिनको नमन करते थे वे चोर। अरे भैया बड़े चक्कर है, बड़े बड़े बनते हैं, बड़े बड़े पदधारी बनते हैं, और पकड़ लिया। क्योंकि कोई भी हो पकड़ के लाना। कुमार तुम्हें निरंतर बंधन हम किया करते थे, अब नगर के चोर हो। आपके घर में क्या कमी थी जो आप हार चुराते घूम रहे हो? इनको बोले तो है ही नहीं मामा जी, बोलने का भाव भी नहीं आया। कि मूर्खों को इतनी अकल नहीं है कि आवारगे जो रोजाना तुम्हारी सेवा को तुम्हें सलूट मार है, वो बेही तुम पे कह के कहा जी ऐसा कैसे कर बैठे? अकल नहीं है। अब ध्यान कर रहे हैं और अब हवाएं आ गई। अब ठीक है भाई, हवाएं पूर्ति हो जाए, पर अब देखा तेने अरे ये विकल्प भी नहीं आया, इसका नाम ज्ञानी है। सफाई का कोई भाव नहीं आया। सोच रहे थे उदय का खेल है, वो भी उदय का खेल था जिस समय ये नमन किया करते थे, और ये भी उदय का खेल है जब ये चोर समझ रहे हैं।
राजकुमार कहलाना ये कर्म का कार्य है, और चोर कहलवाना भी कर्म का कार्य है। हम न चोर हैं न राजकुमार हैं, हम तो चैतन्य तत्व हैं। ये धर्म का काम। इस समय किसी का दोष ना दिखाई दे, कैसी परिस्थितियां बनती रहें, कर्म सारा खेल बदल देगा भैया। किसी का दोष कभी नहीं निहारना, और कर्म को भी दोष मत देना अगर न्यायवान हो तो। प्राय जीव क्या होता है, जो स्वाध्याय नहीं करते हैं वे तो जे पकड़ते हैं इनको गलती है, इनकी गलती है, इनने हमें पटक दो, इनने जे हो गया नौकर। और थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगते हैं प्रमोद जी, तो वे क्या करते हैं, खा करे कर्मन को योद्धा चल रहा हो, कर्मों को योद्धा चल रहा हो, करंट पकड़े बैठे हैं और कह रहे हैं क्या करें, कर्मों का उदय चल रहा है, कर्मों का उदय चल रहा है, तेरा परिणाम का उदय चल रहा है। पहले परिणाम देख, पहला पूरा निर्दोष है क्या? कर्म का उदय होने वाला दुखी नहीं हुआ करता है, क्योंकि जो कर्म का उदय देखता है वो भीतर धर्म का उदय देखता है। बाहर में कर्मोदय देखता है, भीतर धर्मोदय देखता है। बाहर में साता साता दिखाई देती है, भीतर ज्ञाता की धारा दिखाई देती है। जिसको धर्म का उदय जिसने नहीं देखा वो झूठा कहता क्या कर्म का उदय, वो बस टाल देता है, बस बचवे के लिए कहते अब स्वाध्याय है स्वाध्याय है। कर्म के उदय देखने वाले कभी खिन्न नहीं हुआ करते हैं, दुखी नहीं हुआ करते हैं, प्रसन्न रहा करते हैं, सहज रहा करते हैं। तो क्या कर रहे थे, बहुमूल हार उपसर्ग जान कर कुमार हो गए अचल। ज्यों ज्यों कर्म का तीव्र उदय आता है, ज्ञान की धर्म आराधना और बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता है। क्या तो ठीक है, बच्चे को ज्यों ज्यों डर लगता है त्यों माँ का अंचल पकड़ता है। डर लगेगा ना, पहले तो उंगली पकड़ के जा रहा, और कछु आवाज तो पकड़ लेगा। ऐसे ही ज्ञानी ज्यों ज्यों बल लगता है त्यों तो उसकी आराधना, आत्मा की लीनता और अचल होती जाती। सिर की सिगड़ियां जलने लगी थी, वे और अचल हो गए, उस श्रेणी चढ़ गए, केवल ज्ञान लेके मुक्त चले गए। चंचल वृत्ति अज्ञान का प्रतीक है, निश्चल वृत्ति ज्ञान का प्रतीक है। जिसके जीवन में चंचलता है सो अज्ञान का ही फल समझना। जिसने जीवन में ज्ञान का अभ्यास किया है उसको चंचलता नहीं होगी, हर समय सहज रहेगा, अचल रहेगा, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं आए। ये धर्मात्मा का लक्षण होता है। सबके प्रति प्रेम भाव हो सब जीवों में, ये तो व्यवहार है उसका। तो कुछ नहीं कहा, उपसर्ग जान करे कुमार, अपनी सामाजिक में और गहरे चले गए, वो जान गए करने दो इनको जो करना है। बताओ कुमार, नहीं तो हमें राज आज्ञा है, हम बेड़ियां डालते हैं। सही सही बताओ, आपने हार क्यों चुराया और क्या बात थी? आप हमको बता दो कुमार, मजबूर होके हमें बेड़ियां डालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें राज आज्ञा है, हम राज आज्ञा की नहीं ठुकरा सकते। फिर राजा श्रेणी को जो कुछ करना है, पक्ष करना है कि निष्पक्ष होकर न्याय करना है, जो उनका कार्य है। हमारा काम तो ये है कि राजा आज्ञा का पालन करना। और आप चोर हो, हमने बिल्कुल स्पष्ट देखा है, कार्य स्पष्ट देखा इसलिए हमने आपको देखा है। आप बोलो, आप हार चुरा के क्यों लाए, या तो महाराज को जाके बताओ क्या घटना है, क्या समस्या है आपको, और या फिर हम हथकड़ियाँ डालते हैं। तो बेका कह रहे थे रुक जा भैया, नहीं माला तो पूरी हो जात तो है, ये कह रहे होगी अभी उनकी सवाई चल रही है ना उनकी 24 घंटा की, तो ने कहते ये तो नहीं कर रहे थे, जो तुम्हें करना होते करो। समझ में आया तुमको? हथकड़ियाँ डाल लो, बेड़ियाँ डाल लो, जहाँ पे डालना वहाँ पे डालो। हम बात छोड़ के बैठे, कायो सर किसे कहते हैं? कायो सर करते हैं अपन पूजा, अब पूजा करते करते तो काय सर किसे कहते? अब काय सर वो खड़े हो गए, मक्खिया वहीं खुजा लो, ऊपर खड़े हो गए, ऐसा होता है कि काय सर?
पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार। बोलो रोजाना तो बोल रहा है भाई। देव वंदना करूं सकल कर्म की नाश, व्यवहार है। और बोलो आगे। पंच महागुरु सोमरन कर। मेरे में ताकत नहीं है मैं शरीर से भिन्न पड़ जाऊं पंच परमिष्टि के बिना। पंच परमिष्टि नहीं होंगे तो शरीर ही शरीर दिखाई देगा। इसलिए पंच परम गुरु मेरे राग को, मेरे मोह को, मेरी शरीर की मोह वृत्ति को छोड़ो। इसके लिए याद कर रहा हूं। पंच महागुरु सुमरण करके नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म। बीमारी हो रही है, दर्द हो रहा हो तो क्या करो? कायोत्सर्ग करो। तो कैसे करें भैया जी? पंच महागुरु रोजाना तो पढ़ते हो। सुमरण करके कायोत्सर्ग करूं। छोड़ दिया शरीर को शरीर में। और जब कायोत्सर्ग करूंगा प्रभु आ गए तो, और बोलो आगे, सहज शुद्ध। अरे भाई आप लोगों याद नहीं है? रोजाना पढ़ रहे हो। हाँ, सहज स्वभाव शुद्ध लके अपना होऊंगा मैं। तुम प्रतिज्ञा लेके खड़े हो तो जागो पालन पूरा कृत्य करते हो। ये कर रहे हो का आगे चढ़ाया, अब मैं कुछ नहीं। सहज पंच महागुरु सुमरन करके कायोत्सर्ग करूंगा। और सहज स्वभाव, जो स्वभाव से ही शुद्ध है ऐसा भगवान आत्मा। पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, ये कोई भी नहीं होगा जाए पढ़े बिना पूजा कर ले। सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना, जाऊंगा मैं भव से पार। बस अब मैं भव से पार हो रहा हूं। सुबह सो सर्वभावों से पार होने के लिए परमात्मा का सामने कायोत्सर्ग करना। बोलो वे क्या कर रहे थे? वो काया पर उपसर्ग कर रहे थे और वे कायोत्सर्ग कर रहे थे। हाँ, काया पर उपसर्ग हो तो कायोत्सर्ग करना। काया पर रोग हो आप कायोत्सर्ग करना। भार में अपमान हो आप कायोत्सर्ग करना। कोई सम्मान करे आप कायोत्सर्ग करना। जगत में निंदा करे आप कायोत्सर्ग करना। प्रशंसा करे आप कायोत्सर्ग करना। वो सर्ग ही करने ना जिसकी निंदा प्रशंसा होती है। आप ना तो पुण्य उदय में दुखी दिखोगे, सुखी दिखोगे, और ना पाप उदय में दुखी दिखोगे। आप सहज रहोगे। ये जिन भक्ति का प्रसाद है, जिसके हृदय में परमात्मा की पूजा भक्ति स्वाध्याय रहा करता है, उसके हृदय में ये पंच महागुरु के द्वारा बताई हुई शुद्ध बुद्ध चैतन्य रहा करता है। तो क्या किया उन्होंने? जो कहा सो किया। उन्होंने बेड़ियां डाल दी। उपसर्ग जान करे कुमार हो गए अचल। बोलो जो होना है तो होना है, अब तो उपसर्ग आ गए। और क्या करने लगे? बातें वैराग्य भाव ना जाने कर्मों का फल। क्या क्या जान रहे हैं? अपने सरस चैतन्य को आ रहे हैं और ये कर्मन को फल है, कर्मों की होता है। जो फसलों को सफाई कर रहे हैं और ये ऐसा कर रहा है, जी कुछ नहीं जाने कर्मों का फल। और क्या कर रहे थे? आक्रोश का कुछ भाव भी मन में नहीं आया। क्या? कुछ भी नहीं आया। और चोर ने भी उनके सामने ही लाके डाला यार उससे। यार चोर भी गुस्सा आया और कहे ये मूर्खो, पाए पकड़ लो तो छुप गओ। तो क्या करते? अब ठीक है, अभी छोड़ दो, अब बाद में बाला फिर लग गया। पर क्या कर रहे हो? वो छुप गए उधर, वो पकड़ रहे हो। बताओ। तो ना तो नहीं चोर पर नहीं सैन को परचित जुल्लाया। बोलो, ना तो चोर पर ना सैन को पर। चोर डाल गया, कोई बात नहीं, डाल जा भैया। ये तो श्रावक की दशा है भैया। मुनिराज की दशा तो क्या कहे, वही वंदनीय है। ये तो श्रावक जो गृहस्थ अवस्था में रह रहा है,
मुनि भक्ति से, जिनेन्द्र भक्ति से जब वो चैतन्य प्राप्त कर लेता है तो उसका इतना पावन जीवन धर्म कर देता है, तो अन्य की कथा क्या कहें। कहते हैं नहीं चोर पर नहीं सैनिकों पर, तो क्या कर रहे थे, विपाक के विजय धर्म ध्यान का सुफल देखो, ज्ञानी का साम भाव, अरे वैराग्य वारे सैन का आनंद में देखो, ज्ञानी का साम्य भाव। अरे भाई विपाक विजय धर्म ध्यान में लीन थे, कर्म का ही विपदय विपाक है अनेक विधि जिन वर कहे, ये मुझ स्वभाव जो है नहीं मैं एक गया एक भाव। इसका नाम है विपाक विजय धर्म ध्यान परमार्थ। समझ में आया। उदय कर्म विपाक कर्म का ये उदय है भाई। अनेक वेद जिन वर कहे, ये विपाक के बीच में कैसे करते हैं, मुझे स्वभाव जो है नहीं मैं एक ज्ञाया के भाव। और क्या सोचने लगे, निज तत्व ज्ञान के बल से अति शांत चित्त थे। जिन्हें लिखा शांत चित्त भाई शंकी, निज तत्व ज्ञान के बल से शांत चित्त नहीं अति शांत। क्या गजब, इसका नाम है स्वाध्याय, इसका नाम है तत्व ज्ञान का बल। भैया तुम्हारे जीवन में तत्व ज्ञान होगा तो सदा प्रसन्न रहोगे, और अज्ञान होगा तो सदा खिन्न रहोगे। व्यवस्थाओं के लिए दौड़ते रहोगे, दूसरों को ही दुखी करते रहो, खुद दुखी होते रहोगे। मति व्यवस्थित किए बिना कभी व्यवस्थाएं किसी की पूरी भई नहीं। अपनी बुद्धि व्यवस्थित करो, जो है सो ही अच्छो लगे हो। कर्मोदय की बढ़िया व्यवस्था है, क्या दिक्कत है। अगर छाछ रोटी भी मिल जाएगी ना भाई साहब, सतीश भाई साहब ही ना, हाँ, तो बहू में प्रसन्न रहोगे। मति व्यवस्थित रखो। कछु लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास छाछ रोटी नहीं। सोचो, मति व्यवस्थित भाई। भगवान लिखते हैं मेरी मति व्यवस्थित भाई, प्रशंसा के शब्द है, भगवंतों को नमस्कार। बस मुझे कोई को दोष नहीं दिख रहा, मुझे वो नहीं दिख रहा कुछ। निज तत्व ज्ञान के बल से अति शांत चित्त थे, और किंचित कर उनके लिए सब ही निमित्त थे। कोई कुछ कर रहा, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं कर रहा, इस सब कर्म का योग है। और कर्म का योग भी ये मेरी स्वरूप स्थिरता के कारण लग रहा है। इसलिए तो क्या सोच रहे थे कि ठीक है हम तो नहीं बोलेंगे, जब तक हमारा मौन है अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे। यदि बच्चे गए, वे जान रहे थे चोर बन के जब पिताजी के सामने जाएंगे तब कहो ये, तो अब ही कह दो कम से कम। पूरे नगर में जब चोर बना के ले जा रहा है जी पागल, तो कह दो भैया सुन लो हमने चोरी नहीं करी, तो हमें मत बनो, अब तो बाला फेर रहे थे तो पागल हो गए, क्या हो गए। कह भैया अब तो कह देना चाहिए, नगर में बदनामी होगी या प्रभाव ना होगी, क्यों इस समय में तो बोल जाना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, कर्म के आगे कुछ नहीं बोलेंगे। प्रभावना यही है कि हम उसके सहज रहेंगे। और प्रतिज्ञा कर ली, यदि बचे गए उपसर्ग से तो दीक्षा ही लेंगे। अब नहीं रह रहे ऐसे संसार में। देख लो, वे अभी नमस्कार कर रहे हैं, वो हमारी व्यवस्था कर रहा है, वो बेई बेड़ी बांध के रह रहा जा रहे हैं। जो कोई राज है, जो कोई बैरागी हो गए बस। अगर फांसी चली चढ़ी तो चढ़ी, फिर तो क्या है, यदि बच गए तो दीक्षा लेंगे और आरा देंगे शुद्धात्मा सब कर्म हरेंगे। कीनी प्रतिज्ञा स्वयं के चिंतन उनका देखो, का साम्य का भैया अगर कोई तत्व ज्ञान शून्य बलने का सामायक और माला फेर रहा हो तो कहीं बच गए तो हम देखें नहीं भाई,
भाई एक जो कह रहे बच गए तो कर, जिन्हें देखा कि जिन्हें हमें मार रहा है, जो उपसर्ग करा रहा है, और जो कहते हैं अगर आवे तो कछु नहीं आवा। ये माला में महाराज जी ने कही थी कि बेटा माला फेरत नहीं हो, कछु के हो बती। अब वो हमाओ को दे तो आएगो ही, वो सब ठाट वाट दिखाएगो, और बच गए। फिर अब देखे इनको अच्छी तरह कहा जिनके पकड़ के ले जा रहा है, इनकी अकल ठिकाने लगा के कछु नहीं। वो भी कह रहे बच गए तो दिख चले लगे मारे वह ज्ञानी का सर है। और महाराज श्रेणी के सामने बेड़ियों में बंधे हुए कुमार पहुंच गए। बेटा तू चोर। पहले तो दुखी हो गए, मूर्छित हो गए, गिर पड़े कि जा रहे तो ब्राह्मण पूट हो दे। जब मारो कुमार, बेटा तू और चोर, बोल क्या बात है, तो क्या कमी थी? बोले नहीं। जब बोले नहीं कि महाराज क्षमा पाड़ियो, बोलेंगे क्या जी, हमारे राजकुमार हैं, हम इनके सामने क्या बोलें? हमने खुले हाथ, क्या बोलते आप, रंगे हाथ पकड़े इन्हें। अब क्या बोलने लगे जी शर्म के मारे? अब तो आप बोलो क्या करना है, आप कहो तो हमें छोड़ दें, हमें क्या दिक्कत है, आप हमें तो हमारा काम आपके पास लाने का था। और जब ये लगा अच्छा तो जाग गया क्रोध, खाए को बेटा वो क्या निर्णय लेकर क्या देंगे संदेश, क्या आदेश देंगे, कैसे वैराग्य लेंगे और कैसे दूसरा प्रकरण बनेगा, कथा में आगे वाँचेंगे। अभी का समय हो गया। वैराग्य बारी सैनिका आनंद में, इसमें एक ज्ञानी का साम भाव कैसा ओ सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो सहजानंदी सदसा